बच्चों, एकदम फर्स्ट क्लास, एंजॉयिंग। चलो, फिजिक्स की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आप जानते ही होंगे, नहीं जान रहे हो तो आज जान जाएंगे, लेकिन उनको ग्राफिकल मेथड से कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे डेरिवेशन उनका हम कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं, फिर से बता दूं, ग्राफिकल मेथड बहुत ही शानदार तरीका है कि ग्राफ से अगर हम क्लियर किसी ग्राफ को समझना चाहते हैं तो ये हमें आना चाहिए। पहली जो इक्वेशन है जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताती है वो हम ग्राफ से लेंगे, तो हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले एक सिचुएशन लेते हैं। देखो बच्चों, ये है नेशनल हाईवे, एक रोड है और इसके अंदर यहां पर एक कार है। ठीक है, कार में ही चल रहे हैं हम, कार से नीचे नहीं उतरेंगे। यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर, यहां से स्टार्ट नहीं हुई, यानी जैसे ही हमने टाइम शुरू किया, गिनना काउंट करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन टाइम हमारा स्टार्ट हुआ, तो कार इस जगह है। ठीक है, अगर कार थोड़े टाइम बाद में यहां आ जाती है, ठीक है, यहां आ गई कार, और उसके थोड़े समय बाद में यहां आ जाती है। बहुत बढ़िया। अरे कितने टाइम लगेंगे भाई। चलो, कार इधर जा रही है, कार की डायरेक्शन क्या है, दैट दिस वन। तो बच्चों ये t इक्वल टू 0 पर है। हमने ये देखा कि यहां इसकी स्पीड, यहां तो कुछ नहीं, रेस्ट है। यहां पर आकर इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है वो बढ़ते बढ़ते 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर उसने रेस बढ़ाई और यहां हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, समझ में आया। और यहां पर कितनी थी, 0 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है, फील आनी चाहिए। फिजिक्स में जब तक फील नहीं आएगी आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटते रहो सिर्फ फॉर्मूले। यहां 0 थी, थोड़े समय बाद यहां 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, और उसके कुछ समय बाद में हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों कि यहां पर हम इसको ऐसे नहीं मानकर, ऐसे मान लेते हैं कि यहां 0 थी, यहां पर थी u किलोमीटर पर आवर। स्पीड को मैं चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं u, यहां कर देता हूं v। ठीक है, मैंने सिचुएशन को बदल दिया है, और जो ऑब्जर्वेशन करने वाला आदमी है वो यहां खड़ा है। बहुत बढ़िया, अब कहां पहुंच गया, वो यहां। तो इसका जब टाइम शुरू होगा तो कार यहां आएगी, यानी t इज इक्वल टू 0 यहां नहीं होकर अब कहां हो गया, यहां। इसका मतलब u क्या है, व्हाट इज u बच्चों, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया। v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, एक यहां ध्यान रख रहा है ना, और ये इसने नोट किया t इक्वल टू t, टाइम कितना हो गया है, t। ठीक है, तो बच्चों ये u से लेकर v तक इसकी स्पीड बढ़ गई। t इक्वल टू 0 पर अब कितना था, u, यानी यहां से अब अपना सिस्टम हो गया ये, हम इसी के ऊपर सारा काम करने वाले हैं। अब अपना शुरुआत में स्पीड क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u, और t टाइम बाद में जो वेलोसिटी है वो क्या है, v। समझ में आया। सिचुएशन को मैंने बदल दिया, यानी हमें नहीं पता पहले शुरू में 0 थी, कितनी थी, 0 पड़ी होगी कहीं ना कहीं, कार स्टार्ट तो हुई है ना कहीं से कार। चलो, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम सारी कैलकुलेशन कहां से करने वाले, यहां से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी
शुरुआत में जो इसकी स्पीड है वो u है और उसके बाद कितनी है v, t टाइम। ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपको मैंने ग्राफ ड्रॉ करना बताया भी था, समझ में आया होगा, अब आ जाएगा, समझ में नहीं आया तो यहां पर हम ले लेते हैं टाइम, लॉजिक, यहां पर ले लेते हैं हम वेलोसिटी। क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी। जब t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर कार की स्पीड क्या है? u। तो यहां पर मान लो ये u है, कितनी हो गई? u। अच्छा जी, और t टाइम बाद में मान लीजिए यहां तक आते आते टाइम हो गया t टाइम यहाँ टाइम कितना हो गया? t। गंदा। तो यहां टाइम हो गया आपका, टाइम कितना हो गया? t। अब समझ में, टाइम हो गया t और यहां पर आते आते उसकी स्पीड बढ़कर हो गई v। तो इसके क्रॉसपोंडेंस में यहां पर मान लो v है तो यहां लिख देता हूं v, ये v है, ठीक है। और जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ आएगा। कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो शुरुआत में वेलोसिटी वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ओके ओके बच्चों, सिचुएशन समझ में आ गई यार। अब आते हैं, हम काम शुरू करते हैं। अब सारी इक्वेशन इसी से निकलने वाली है तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा हमने अपना बेस बना लिया, सिचुएशन से ग्राफ बना लिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब आते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगी वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताएगी। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पर जाते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे भाई, जिन्होंने नहीं पता है वो पिछला वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज है उसकी रेट क्या है। कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता कई बच्चों को एग्जाम में। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसीलिए रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, मैं एक्सीलरेशन को लिख देता हूं a। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? पहले कितनी थी u, अब कितनी हो गई v। चेंज कितना हुआ बच्चों? बोलो एक साथ, v माइनस u, और टाइम कितना लगा? t। बहुत अच्छा, समझ में आया? चेंज कितना हुआ? v माइनस u। पहले u था अब v हो गया, और पहले u था अब v हो गया। चेंज कितना हुआ? v माइनस u। ओके, क्रॉस इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? इधर 80, इस राइट हैंड साइड में क्या आएगा? v माइनस u। इट इंप्लाइज दैट u को इधर ले आओ, इधर क्या बचेगा? v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत आसान, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से ही निकाल ली। v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ा, हमें इसको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लिख लो इसको, लिख लो बच्चों, पॉज करके लिख लो इसको। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए बच्चा। प्यारे प्यारे बच्चों, समझ लो, साफ कर दो। चलो, इस ग्राफ को रखते हैं इस साइड में। हम सिचुएशन आपको समझ में आई गई। अब हम क्या करेंगे? क्या करने वाले बच्चों? सेकंड इक्वेशन निकालने वाले हैं, जिसके अंदर किसके बीच में रिलेशन होता है? पोजीशन और टाइम।
अब हम पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हमें पता होता है ना हम क्या करने वाले हैं। पोजीशन टाइम रिलेशन, चलो बहुत बढ़िया बेटा। पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से अब कहां है, इस समय की पोजीशन क्या है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे, क्या बताया था बच्चों कि v इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। यानी हमें इसके बीच का एरिया नीचे का जो है वो सारा ये निकालना है, इसको ज्वाइन कर लो, ये निकालना है। ये पूरा जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना। बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट को मान लेता हूं s, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या मान लिया, s। भाई कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने नाम दे दिया s। तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि दो तरीके हैं, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालूं। एक तरीका है कि मैं इसको यहां से सीधा सीधा ज्वाइन कर दूं, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। इन दोनों का एरिया सम कर दो तो पूरा एरिया आ जाएगा। ओके जी, पूरा आ जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ, बोलो बच्चों एक साथ, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब हमें समझना है कि है कितना सब कुछ, क्यों अगर ये समझ में नहीं आएगा तो यही बंटाजार हो जाएगा, आप एरिया ही गलत निकाल लोगे। तो इसको मैं नाम दे दूं बच्चों, क्या नाम दो बच्चों, इसको नाम दे देता हूं ए, यहां दे देता हूं बी, यहां दे देता हूं सी, यहां दे देता हूं डी, यहां दे देता हूं ई। नाम दे दिया, रमेश महेश सब नाम दे दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आता है फॉर्मूला बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बेस कितना है एडी, बेस कितना है बच्चों एडी, इंटू हाइट, बेस ये है ना, हाइट क्या है ईबी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा निकालो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बेस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है BC, चौड़ाई कितनी है इसकी, ब्रेथ कितनी है BC, तो BC इंटू BC, अरे बाबा BC इंटू DC, BC इंटू DC। ओके निकाल, देखो कितना सिंपल है, हाफ इंटू AD, AD क्या है भाई, AD और BC तो बराबर है, ये T है भाई, टाइम पूरा, T माइनस T, टाइम है ना पूरा, लो जी T टाइम में। ED क्या है, ED क्या है बच्चों, ED क्या है, यहां से यहां तक V है, यहां से यहां तक U है, तो ये ED क्या हो गया, V माइनस U, V माइनस U प्लस, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, जहां पर भी कंफ्यूजन दोबारा देखो, बिल्कुल समझ में आएगा, इससे आसान कोई समझा ही नहीं सकता। BC इंटू DC, BC कितना है T, टाइम है ना, DC कितना है बच्चों, DC कितना है बच्चों, अरे ये कितना है U, यहां से यहां तक U है ना, U है, लो जी समझ में आया ना समझ में। अच्छा, इस V की वैल्यू जो पहली इक्वेशन हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, वीडियो पीछे मत ले जाओ, यहीं से देख लो, U प्लस AT, यहां से रखो V की वैल्यू यहां से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू V की वैल्यू रख दी मैंने, तो क्या आ गया,
u प्लस ए टी, फिर इस u के लिए मैंने ये रख दिया यहां से, और फिर यहां क्या रखा माइनस u प्लस यू टी, u से u मर गया, प्लस माइनस है, क्या आ गया बच्चों, s इज इक्वल टू हाफ इंटू ये क्या है बच्चों, ए टी को t से मल्टीप्लाई किया, ए टी को t से किया तो a की जगह तो a आ गया, t से होकर मल्टीप्लाई हो गया टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया ना सर? बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगा बेटा, समझने में टाइम लगेगा, एक बार सही समझोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का सम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, ये सर हाइट तो पता होना चाहिए ना, बेस टी है, हाइट b माइनस यू है, रख दिया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, हो गया, रख दिया उसमें। यहाँ v की वैल्यू रखनी, ये याद रखना है, बच्चे कई बार यहाँ क्या करते हैं ना, ग्राफ का u से u मर गया, इस 80 को t से गुणा किया, t स्क्वायर है, t स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपकी इक्वेशन। सेकंड है बेटा, साफ कर दो इसको, जिन्होंने नहीं लिखा है वीडियो को पॉज करो, तो साथ साथ नहीं लिख पा रहे। अच्छा सर कैसे पता चला आपको कि हम नहीं लिख पा रहे? बिल्कुल पता चलता है बच्चों, सब बच्चे नहीं लिख पाते, जिन्होंने लिखा है वीडियो कमेंट करो। सेकंड मैं इक्वेशन यहां लिख देता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब लेते हैं हम लास्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, किसके बीच में रिलेशन बताती है? रिलेशन तो यही बताने वाली है, लेकिन उसमें टाइम की जरूरत नहीं होती। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताती है। समझ में आया? चलो निकाले, करें बच्चों? अरे शुरू करें, हाँ बोलो, हाँ बहुत बढ़िया, सबने हाँ बोला, सुनाई दिया मुझे। अच्छा हमें करना क्या है, करना वही है जो इसमें किया है, थोड़ा सा हम ट्रिकी हो जाएंगे। क्या ट्रिकी हो जाएंगे कि एरिया जो निकालेंगे वो एक तो फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वाला, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी में वैसे किया हुआ है तो हमें वही समझना चाहिए, इजी भी रहेगा। दूसरा तो अपन यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी। कैसे? देखो एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? v प्लस यू अपॉन 2, यानी दोनों को जोड़ो, हाफ कर दो, एवरेज निकाल लिया, नाम से एवरेज वेलोसिटी होगी v प्लस यू अपॉन 2। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस इनटू, यहां हमें डायरेक्शन पता है, कार इधर जा रही है तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट लिख देते, डिस्प्लेसमेंट इनटू, समझ में आ रहा है? टाइम, ये हो गया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर हमने पकड़ लिया, गलत लिख रहे थे, तुमने कहा तभी मैं समझा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं? s, टाइम कितना लिखूं? t, इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की जगह s, टाइम की जगह t, v प्लस यू अपॉन 2। s कितना आ गया बच्चों? v प्लस यू अपॉन 2, और ये t यहां तो नीचे दबा हुआ था, ये इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन। अच्छा
पहले इक्वेशन से टाइम की वैल्यू, हमें टाइम हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। पहली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू निकाल, ऐसा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको इधर ले आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए को नीचे ले आओ, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, इसको इसमें रख दो, बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना। अरे इसको u को इधर ले आओ, फिर इस a को नीचे ले जाओ, तो t की वैल्यू निकल गई, t की वैल्यू को यहाँ रख दो, बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। s इज इक्वल टू हो गया v प्लस यू अपॉन टू, छोटा बनाए छोटा बनाए, ये लो जी छोटा बनाए, अपॉन टू इंटू ये आ गया v माइनस यू अपॉन a। हुआ कुछ? अच्छा जी, अच्छा जी, यहां लिख लो, जगह लो, यहां से शुरू करते हैं, इसके आगे कहां से शुरू करते हैं? यहां से। अच्छा, 2a नीचे आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या आ गया बच्चों? 2as आया कि नहीं आया? 2a इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू का मल्टीप्लाई, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? बोलो बोलो जल्दी बोलो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है क्या? a प्लस बी, a माइनस बी, तो या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर ले आऊं, तो यहां क्या आ गया? 2as, ये यू स्क्वायर इधर आकर आ गया, प्लस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हाँ सुंदर लिख लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। कैसे हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं तीनों इक्वेशन? इसको उठा के यहां रख लेते हैं, तीनों एक साथ हो जाएगा। अरे इतना तो कर ही लोगे, लिखो। अरे सर आप ही लिख दो ना, हमें क्यों कष्ट दे रहे? कष्ट तो देना ही नहीं है बच्चों, बच्चे कष्ट तो लेते ही नहीं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये तीनों इक्वेशन हो गई, सब बच्चों को याद भी होगी, नहीं याद है तो याद कर लें। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हो गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी जब मैं इसका न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा तो ये तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नहीं लिख पाए हैं वो वीडियो को पॉज करें, पहले इसको लिखें, पूरी नोट्स बनाएं, और उसके बाद रिवाइज करें कैसे निकाला सर, बहुत आसानी से निकाला, कैसे निकाला, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आता है, और एग्जाम में आया नहीं आया हमें पता होना चाहिए। एबिलिटी डेवलप करनी है कि हम कैसे इतना बढ़िया कर पाए, कैसे हम ये सब कुछ निकाल पाए। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, और जिनकी नहीं चल रही है वो समझ गए होंगे, है ना? तो वो अब शुरू कर दें, बहुत लेट हो रहा है, और अब हमारी स्पीड भी थोड़ी बढ़ेगी। इसमें एक वीडियो और बनेगा सर्कुलर मोशन, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा, ठीक है? तो बहुत काम में आने वाली है इक्वेशन, याद कर लें सबको, और सब ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।